हमारे स्टूडियो में आज मेहमान के रूप में पहुंचे हैं अधिवक्ता महोदय चंचल नानू जी, जो लोक हित संस्था के संस्थापक भी हैं और देश विदेश में जाकर के देश की पर्यावरण पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और यहाँ हम जानना चाहेंगे उनसे आज हमारे मेहमान से। नानू साहब जी नमस्कार जी। आज हमारे स्टूडियो में आप पधारे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि सामाजिक परिवेश में किस तरह से लोगों को आप मोबिलाइज करते हैं और किस तरह से पर्यावरण होता है, जो आपके जो कार्य क्षेत्र की बातें हैं, मैं उसको बताइएगा। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने नया कार्यालय शुरू किया है रोहतक में और आप बधाई के पात्र हैं। और आप समय समय पर उजाला आज तक के माध्यम से आप पीड़ितों की, शोषितों की आवाज उठाते रहते हैं और साथ ही आप लोग जो है अपने चैनल के माध्यम से सामाजिक मुद्दे भी उठाते हैं। तो अब बात यह है कि मैं लोकहित संस्था चलाता हूं और तकरीबन 4-5 साल पहले मुझे जर्मनी में इसको लेके एक अवार्ड भी मिला था और वहां के न्यूज़पेपर में भी बड़ी खबर आई थी। मैं तकरीबन इस क्षेत्र में अपने लोकहित संस्था के माध्यम से तकरीबन मैं 10,000 के करीब तो मैं पेड़ लगा चुका हूं और 100 के करीब मैं जो है ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा चुका हूं। साथ ही हम खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं धनराशि देके या कोई उनको किट देके या जो भी है। तो कहने का मतलब है कि जो समाज में जितने भी जहां भी कोई जरूरत होती है, जो हमारा सामर्थ्य होता है, हम उसके अनुसार सबकी जो है मदद करने की कोशिश करते हैं। एक जो इस समय हालात जो हो रहे हैं पाकिस्तान और भारत में, जो तनाव ये तो चलता रहा है, लेकिन अब कुछ ज्यादा सा हो रहा है और ऐसे में इस वक्त आप इस तनाव को किस रूप में देखते हैं भारत के लिए? देखिए, तनाव तो ये 1947 से जब आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान अलग देश पड़ा, जब से जो है ये हालात बने हुए हैं। और मैं मानता हूं कि अगर भारत को, मैं कल भी एक टीवी चैनल पे था, मैंने वो ये बात उठाई थी वहां पे, अगर भारत को विकसित करना है, अब हम प्रधानमंत्री की बात करें तो 2047 में एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम भारत को 2047 में विकसित जो है एक देश बना देंगे। लेकिन अगर ये आप पिछले 10-12 साल तो ये जोड़ लो और उसके अलावा जब आजाद हुआ 77 साल के करीब हमारी आजादी को हो गए और आज तक हमारी जितनी भी सरकारें आई वो इस आतंकवाद से निपटने में नाकाम रही हैं। तो आप जितने भी विकसित देश है, मैं विदेश यात्राओं पर जाता रहता हूँ, जितने भी विकसित देश है वो उनके यहाँ इस तरह की कोई आतंकवादी घटना नहीं होती। अगर होती है तो वो उस आतंकवाद को निस्तो नाबूद कर देते हैं। और आज भारत इस दोराहे पे खड़ा है कि अगर आज के दिन आतंकवाद रूपी इस सांप को, इस नेवले को, इस गंध को ना कुचला गया, ना खत्म किया गया, ना जलाया गया, तो ये एक नासूर का रूप लेता जा रहा है। और नासूर तो पहले ही बना हुआ है। तो इसको भारत सरकार को अब सारा विपक्ष, सारा देश ये चाहता है कि भाई ये आतंकवाद रूपी जो पाकिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान ही उसको प्रोत्साहित कर रहा है, तो आप या तो उस आतंकवाद को खत्म करिए। अब आपने 4 दिन युद्ध करके और उसके बाद युद्ध विराम कर दिया, इसके साथ भी देश नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़ा? कि देश अब की बार ये चाहता था कि आप एक ऐसा मजबूत स्टेप ले जो सारी जनता आपके साथ खड़ी है। लोग आप देखिए चंडीगढ़ में वॉलंटियर्स आए, खड़े हो गए, थोड़े से मांगे थे, पूरी फौज आए खड़े हुए, हम तैयार हैं। कुछ दिन पहले मैंने भी अनाउंस किया था कि मैंने भी एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट लिया हुआ है, सारी गन वन सब चलानी आती है, हम भी तैयार। तो जब आपका युवा से लेके और पीछे कुछ हमारे रिटायर्ड सैनिकों ने भी अनाउंस किया था भाई हम भी दोबारा सेवाएं देने को तैयार, जब सारा देश एक जज्बे के साथ खड़ा है, तो उस जज्बे की कदर करते हुए भारत सरकार को एक बड़ा स्टेप लेते हुए इस आतंकवाद को मौका मिला है खत्म करने का, इसको खत्म कर देना चाहिए। देश दोराहे पर खड़ा है। नानू साहब का मानना है कि अगर देश की व्यवस्था को अब भी सुचारू रूप से पाकिस्तान के इस आतंकवाद व्यक्तित्व को, इस आतंकवाद की मानसिकता को नष्ट नहीं किया गया और इस देश के युवा, महिलाएं और पूर्व सैनिक और पूर्व बुजुर्ग लोग भी इस समय ताकत के साथ खड़े हैं देश के साथ, अगर अब भी ऐसे हालात में इन्होंने स्टेप नहीं लिया और युद्ध विराम करते रहे या किस तरह के हालात अपने पक्ष में राजनीति करने के लिए रहे, तो देश अलग थलग भी हो सकता है। नहीं तो इस समय मौका है इस देश की सरकार के लिए और देश की सरकार चाहे तक। कैमरामैन विजय शिवाज के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर जयराज, नमस्कार। नमस्कार।